या यूं कहें अयोध्या के सत्संग भवन में इस वक्त असम के लोगों के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है कुटुंब सुरक्षा परिषद सूत्रधार। इसमें तमाम चीज़ों की बातें होंगी, औषधि से लेकर के लोगों को राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं उनकी जो और गतिविधियां हैं उन सब चीज़ों के लिए उनको मदद की जाएगी, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसी बात को हम विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज हमारे साथ गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम के प्रोफेसर कामेश्वर शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो तिलक पत्रिका पर इस कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्कार। असम की अग्रणी सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है सूत्रधार कुटुंब सुरक्षा परिषद। सूत्रधार कुटुंब सुरक्षा परिषद के द्वारा विगत 3 वर्षों से भारत के विभिन्न स्थानों पर शंकर देव के ऊपर ऐसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रधार कुटुंब सुरक्षा परिषद के द्वारा पहली बार इसका आयोजन श्रीधाम वृंदावन में और दूसरी बार महाकाल की पुण्य भूमि उज्जैन में और इस बार भगवान श्री राम की पावनपुरी अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का ही केवल आयोजन होता था। इस बार नवीन रूप से हमने इसमें एक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का समायोजन किया है और इस शैक्षणिक और राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय रखा गया है उस विषय का नाम है कि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जो कि भक्तिकालिक जितने हमारे संत कवि हुए हैं उनमें से अन्यतम संत कवि हैं महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने जिस प्रकार से समन्वय, समता और समरसता की भावना लोगों में लाकर और एक वैष्णववाद की पुनर्प्रतिष्ठा की आसाम में और सबको न जाति, संप्रदाय, पंथ, धर्म के अलावा किसी को, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने जोड़ा और वहाँ पर वैष्णव मत की स्थापना की। उस श्रीमंत शंकर देव के चिंतन को, उनके दर्शन को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार का आयोजन सूत्रधार कुटुंब सुरक्षा परिषद विगत 3 साल से करता आ रहा है। और इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि ऐसे एक संत शिरोमणि जो कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि मैं तो समझता हूँ कि असम में उस समय की जो स्थिति थी, तत्कालीन यदि शंकर देव का आविर्भाव नहीं होता तो असम को जिस रूप में हम आज देख रहे हैं वह रूप कदाचित हमें देखने को नहीं मिलता। तो असम शंकर देव की जो विभिन्न साहित्य हैं, चाहे वह कीर्तन घोषा हो, चाहे बरगीत हो, चाहे उनका रामायण या भागवत का असमिया में अनुवाद हो, चाहे उनका ये भटिमा हो, जो कि राष्ट्रीय स्तर की कृतियां हैं और उस पर हमारे भारत के अन्य प्रांतों के लोगों का उस पर ध्यान आकृष्ट हो, उनके साहित्य से लोग परिचित हों, उनकी चिंतन धारा, उनके दर्शन को जाने, इसी उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ त्रिदिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समारोह का सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है 22 से अधिक भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विद्यालयों से आचार्य और शोधार्थीगण इसमें प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं और 80 से अधिक मुझे शोध पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका विभिन्न सत्रों में उसका उपस्थापन शोधार्थी विद्वानों के द्वारा किया जाएगा। और हमने निश्चय किया है कि इन सारे शोध पत्रों को एकत्रित करके अंग्रेजी और हिंदी 2 संस्करण के रूप में हम इसका प्रकाशन भी करेंगे। हिंदी का एक अलग संस्करण करेंगे और अंग्रेजी का एक अलग संस्करण करेंगे। तो इस प्रकार से शंकर देव को भारत के जन जन तक पहुंचाने के लिए यह जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें स्थानीय रूप से आसाम के प्राय 250 से अधिक कार्यकर्तागण और भक्तगण इसमें आए हुए हैं और उनके द्वारा शंकर देव द्वारा प्रचारित जो बरगीत है, कीर्तन घोषा है, थिया नाम है
भटिमा है, अंकिया नाट है, उन सब का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शन किया जाएगा। और कुल मिलाकर के आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो, इसी की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ कामेश्वर शुक्ला जी जुड़े हुए थे, जो इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी उन्होंने तिलक पत्रिका पर हमारे साथ साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। अयोध्या वासियों के लिए और देश के लिए किस प्रकार से कैसा संदेश देगा? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और हमारा तो ध्येय केवल राष्ट्र ही है, राष्ट्र के संगठन के लिए सारा कार्यक्रम होता है, बस। और कोई मैसेज संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं देशवासियों को? हम तो बस इतना ही संदेश हमारा इतना कहना ही हमारा है कि सभी लोग संगठित हों, सभी आपस में परस्पर में मेल जोल रखें, राष्ट्र संगठित हो, राष्ट्र सुरक्षित हो, राष्ट्र अखंड हो। असम की एक अग्रणी संस्था है जिसका नाम है कुटुंब सुरक्षा परिषद। उस संस्था के द्वारा अयोध्या के सत्संग भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सूत्रधार। इस सम्मेलन में असम की मातृ शक्तियों के द्वारा जहां असम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को यहां पर रखा जाएगा, तो वहीं असम से सहित भारत के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शोधार्थियों, छात्रों के द्वारा यहाँ पर उनके जो शोध पत्र होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, उनका भी यहाँ पर व्यूअर्स किया जाएगा, मतलब उनको दिखाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस बड़ी ही विद्वतापूर्ण हो रही है। इस मौके पर कुटुंब सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सत्यरंजन बोरा तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं और पूरे कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक हमारे साथ वो साझा करेंगे। नमस्कार आप सभी को, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को असम से भक्ति भरा नमस्कार हम देते हैं। यहाँ पे देखिए, हम असम उत्तर प्रदेश से अलग अलग नहीं है, हम सब एक है। हालांकि पूरा भारत में हम सब एक ही है, सनातन है। ये महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव गुरुजन ने हमें समझा के गया था आज से 500 साल पहले, जिसका जन्म असम में हुआ था। ये महापुरुष शंकरदेव जी के ये 577वां जन्म जयंती है जो हम मना रहे हैं। इसी विषय में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, हम जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय को जो हम मानते हैं, कि हम ये कहते हैं कि ये एक कनेक्शन है उत्तर प्रदेश के साथ, कि अभी जो राजनैतिक आइडियोलॉजी, राजनैतिक फिलोसफी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा है, जिसको हम जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जबकि उसका जन्म यहाँ पे हुआ था। और इसी आपकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा को आप देखोगे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचनाओं में, जिन्होंने 5 से 500 साल पहले ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा को यहाँ पे रख के गया है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पे ही पूरा राष्ट्र को निर्माण हो सकता है। ये महापुरुष शंकरदेव जी ने आज से 500 साल पहले ये धारणा अवतारणा करके गया है। और मैं ये कहूँगा उत्तर प्रदेश की सभी लोगों से, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जैसा पंडित लोग, महापुरुष लोग जो यहाँ पे पैदा हुए थे, और दीनदयाल उपाध्याय की जो है फिलोसफी, वही फिलोसफी शंकरदेव जी ने फिलोसफी आज से 500 साल पहले देके गया है। हम दोनों महापुरुष को आज इस अवसर पर हम नमन करते हैं, वंदन भी करते हैं। बाकी ये यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है सूत्रधार। पूरा देश भर से 22 विश्वविद्यालय महाविद्यालय से लोग आ रहे हैं, शोधार्थी लोग आ रहे हैं। आसाम से 350 सांस्कृतिक कर्मी आ रहे हैं। यहाँ पे 3 दिवसीय ड्रामा होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम 150 महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हरि नाम कीर्तन अलग से, ये अलग अलग दिखेगा। आप लोग आइए, आप लोग यहाँ पे भाग लीजिए। और जैसे पूरा भारत को, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस आधार पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने आज से 500 साल पहले जो सूत्र हमें दे के गया है, उसी सूत्रों पे हमें डिस्कशन करना है, उसी सूत्रों को हमें आगे लेके आना है। क्योंकि शंकरदेव जी ने कहा है कि कुकुरो श्रृगालो गधर्वर आत्माराम जानिया खबाकू पुरी कोरी बा प्रणाम। मीन्स इसका भावार्थ ऐसा है, कुत्ता हो या शेर से आपका लोमड़ी हो या फिर गाधा हो, कोई भी हो, तो ये सब
सबके अंदर आत्मा में राम बसते हैं, तो हम सभी को सम्मान करना चाहिए। यहाँ से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विषय के भी महापुरुष शंकरदेव जी ने आगे लाया है, और सभी को जात पात ये सब हटा के एक हिंदू होके, सनातनी होके, जैसे शंकरदेव जी ने कहा है, अति वितुपन इतु धर्म सनातन ताके है कीर्तन करो सर्वजन, कि सनातन की कीर्तन करें, हम सनातन धर्म को आगे लाए, सनातन को हम आगे प्रसार करें। इसी के लिए हम यहाँ पे हैं। आप सभी को सहयोग मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, सत्यरंजन वोरा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भारत के 22 विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और 350 से अधिक मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके द्वारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयामों को पूर्णता देने का प्रयास किया जा रहा है। और यह सम्मेलन इनका तीसरा, जो कि अयोध्या की धरती पर हुआ है, प्रभु राम की जन्मभूमि पर हुआ है, जिसको लेकर के कुटुंब सुरक्षा परिषद अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।